नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। कैसे हो आप लोग? चलो, तो सीरीज हम पढ़ रहे थे। सीरीज के आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे अब, और सीरीज के खतरनाक क्वेश्चन देखेंगे बच्चा। ओह, चलो तो हम ये पढ़ चुके थे। उसके बाद हम ये भी पढ़ चुके थे, हाँ, है ना। उसके बाद हम ये भी पढ़ चुके थे, है ना। ठीक है, ये सब हम कर चुके थे। जय श्री राम, जय माता दी। ये कौन सी फाइल आ गई? अगली फाइल देखते हैं। अच्छा, ये तो सीरीज 25 दिन रीजनिंग खत्म यूट्यूब पे चलाई थी। तो अगली फाइल, ये वाली फाइल देखते हैं। देखो, यूट्यूब की 25 दिन रीजनिंग खत्म वाली जो प्लेलिस्ट है, सीरीज चलाई थी, उसमें प्रीवियस ईयर कराए थे। और मैंने आपको जो कराया है उसमें कंसेप्ट कराए हैं। कंसेप्ट का मतलब है पैटर्न्स, अलग अलग टाइप के पैटर्न्स। ठीक है, आज क्लास नोट्स अपलोड हो चुके हैं। करो एक बार क्वेश्चन जल्दी से। सोनी कुमार, क्या दिक्कत आ रही है बच्चे? जल्दी से करो। जल्दी बताओ। ये सीजिल में हुआ था, 2021 में आया था। ठीक है, देखो मैंने आपको पैटर्न कराए। अब आपको ये भी पता चलेगा कि एग्जाम में भी वही आया, प्रूफ के साथ मैंने जो कराया वही आया। देख लो, देख लो भाई, यहाँ डिफरेंस कितने का है? 11 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस से। अब ये कैसे पता चलेगा कि कैसे सोल्व करें, और कैसे डिफरेंस के बारे में सोचें, और कैसे हम ये सोचें कि इसमें मल्टीप्लाई चलेगा, इसमें क्यूब चलेगा। देखो बच्चे, सिंपल सा फंडा एक है, क्यूब और स्क्वायर के नजदीक दिखाई दे तो हमें क्यूब के बारे में सोचना है, स्क्वायर के नजदीक दिखाई दे तो हमें स्क्वायर के बारे में सोचना है। अगर छोटी डिजिट से आगे तक बहुत बड़ी डिजिट बन जाती है तो मल्टीप्लाई के बारे में सोचना है। लेकिन ये बहुत बड़ी डिजिट नहीं बनी, शुरुआत 24 से की, और 5 स्टेप के बाद भी 102 तक पहुंचा। 5 स्टेप के बाद भी 102 तक पहुंचा। इसका मतलब ये है कि ये बहुत बड़ी एकदम से जंप नहीं कर रहा। यहां शुरुआत मान लो 2 3 से शुरुआत होती मान लो, और 3 से हम 102 पहुंचते, तो हम सोचते कि मैं मल्टीप्लाई में जाऊंगा तभी 102 तक पहुंच पाऊंगा। लेकिन 24 से शुरू करके 102 तक पहुंचना, वो भी 5वें स्टेप में, इसका मतलब हमें डिफरेंस में सोचना है। तो यहाँ 11 का डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ 16 का डिफरेंस है, 16 का ही डिफरेंस है, हाँ, ठीक है। और यहाँ 22 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ 29 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ 5 का डिफरेंस है, ठीक है।
यहाँ 6 का डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ 7 का डिफरेंस है, ठीक है, तो यहाँ 8 का डिफरेंस आएगा। पहली चीज, नंबर एक, 8 का डिफरेंस आएगा। दूसरा, 29 और 8, 37 का डिफरेंस आएगा। और 102 और 37, 139 आएगा। 139 इज द राइट आंसर। ए बिल्कुल सही जवाब है। ए सही जवाब है, ठीक है। 11, 16, 22, 29, 37, +5 +6 +7 +8। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे जल्दी से। ये लेटर सीरीज अलग से कराऊंगा भाई, ठीक है। तो नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, लेटर सीरीज वाले डिलीट कर देता हूँ, लेटर सीरीज अलग से कराऊंगा। करो। हो गया। देखो मैंने जो पढ़ा है उसी पैटर्न के बेस पे है या नहीं? नहीं, अश्विनी कुमार, दो दो क्लास पे दिक्कत होती है बच्चों को, ठीक है। डाइस की वीडियो अपलोड हुई है, देख लेना। देखो, सिंपल सा फंडा है। क्या दे रखा है? 4 दे रखा है, 11 दे रखा है, 31 दे रखा है, 65 दे रखा है और 193 दे रखा है। मैं वो कह रहा था जंप का। 4 से शुरू किया और 193 तक पहुंचा। 4 से शुरू किया और 193 तक पहुंचा। इसका मतलब ये है बच्चे, 4 से शुरू, एक छोटी डिजिट से शुरू करके 193 एक बहुत बड़ी डिजिट तक हम पहुंच रहे हैं। यानी कि 4 के लिए तो बहुत बड़ी डिजिट है ना, यानी कि मल्टीप्लाई में पैटर्न है ना। मल्टीप्लाई में पैटर्न है, तो क्या है मल्टीप्लाई? नजदीक का मल्टीप्लाई। देखो, नजदीक का मल्टीप्लाई, एक तो 4 × 3 दिखाई दे रहा है, एक 4 × 2 दिखाई दे रहा है, एक 4 × 3 दिखाई दे रहा है, एक 4 × 2 दिखाई दे रहा है। 4 दूनी 8 +3 11 दिखाई दे रहा है, और 4 × 12 -1 दिखाई दे रहा है। देखते हैं कौन सा पैटर्न फॉलो होता है। ये अगर देखें मल्टीप्लाई में, तो नजदीक का मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है, 11 × 33 -2 31, × 2 + 3 × 3 -2। तो ये भी × 2 + 3 है, फिट बैठ गया। × 2 + 3 × 3 -2 × 2 + 3 × 3 -2। आपको नहीं लगता कि एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन मेरे नोट्स पढ़ करके बनाया होगा? है ना, नोट्स में कराया अभी 2-3 क्लास में। × 2 + 3 × 3 -2 × 2 + 3 × 3 -2। तो यहाँ क्या होगा? × 2 + 3, 2 से मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट नंबर 3 ऐड कर दिया, और जब माइनस हो रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई किया, पहले वाला नंबर 3 से पहले वाला नंबर 2 माइनस कर दिया। तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, नेक्स्ट नंबर 3 ऐड होगा, 389 इज द राइट आंसर। 389 होगा, ठीक है। क्लियर, डन भाई। कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करो।
आसान है तो। चलो, 27, 30, 37, 50, क्वेश्चन मार्क, 98। तीन ऐड हुआ, ठीक है, तीन ऐड हुआ, यहाँ 7 ऐड हुआ, यहाँ फिर तीन, नहीं तीन नहीं 13 ऐड हुआ। अब ये क्या बना, आपके माइंड में दो चीजें जाएंगी। नंबर एक चीज ये जाएगी, 3 और 4 7, 7 और 6 13। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मतलब, पहले देखो मैंने क्लास आपको पैटर्न पढ़ाए, पहले मैंने सीरीज के आपको पैटर्न कराए, ये बहुत सारे पैटर्न मैंने आपको कराए। ये पैटर्न है, मैंने कहा ये पैटर्न हो सकता है, ये पैटर्न हो सकता है। देखो ये पैटर्न कराया था ना, × 3 - 2, ये पैटर्न हो सकता है, ये पैटर्न हो सकता है, ये पैटर्न हो सकता है, ये पैटर्न हो सकता है। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें वही नंबर माइनस हो सकता है। ये पैटर्न हो सकता है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें नेक्स्ट नंबर माइनस हो सकता है। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें प्रीवियस नंबर माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है। ये पैटर्न मैंने आपको सारे करा दिए, है ना, सब पैटर्न मैंने आपको करा दिए। पैटर्न के बाद में आपको प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ, कि प्रीवियस ईयर से क्या होगा कि एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी लेटेस्ट प्रीवियस ईयर से, हैं 2022 के भी कराऊंगा, 2021 के भी कर लेते हैं। लेटेस्ट प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस हो जाएगी, साथ में आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो पैटर्न कराए उन्हीं के बेस पे प्रीवियस ईयर आए हैं और उन्हीं के बेस पे आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो यूट्यूब पेड, ऑफलाइन, ऑनलाइन, इधर उधर सब को साइड करके प्रीवियस ईयर है। चलो, अब माइंड में दो चीजें आएंगी, दो चीजें क्या आएंगी ये देख लो। देखो, एक तो माइंड में ये आएगा कि बच्चे यहाँ 4 ऐड कर दिया, यहाँ 6 ऐड कर दिया, तो फिर नेक्स्ट में क्या ऐड करके आ जाएगा, देखो 4 ऐड कर दिया, फिर यहाँ 6 ऐड कर दिया, तो नेक्स्ट में 4 6 8 ऐड करके आ जाएगा। एक माइंड में ये आएगा, 8 ऐड करके मतलब 13 और 8 21 अगर हम ऐड कर दें, और 50 और 21 71 बन जाएगा। लेकिन 71 ऑप्शन में नहीं है और आगे भी फॉलो नहीं कर रहा। एक तो माइंड में ये पैटर्न आएगा, बट ये पैटर्न नहीं लग रहा, तो और क्या क्या माइंड में आ सकता है। देखो, 3 एक प्राइम नंबर है, उसके बाद 5 प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, उसके बाद 11 प्राइम नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है, उसके बाद 17 प्राइम नंबर है। अब 3 ऐड किया, 5 छोड़ दिया, 7 ऐड किया, 11 छोड़ दिया, 13 ऐड किया, 17 छोड़ देंगे, 19 ऐड कर देंगे। यानी कि प्राइम नंबर का एडिशन है एक छोड़ करके एक, पैटर्न ये है। अब प्राइम नंबर का एडिशन मैंने आपको करा दिया, हो सकता है आपके एग्जाम में प्राइम नंबर का माइनस आ जाए। प्राइम नंबर का ऐड करा दिया तो प्राइम नंबर का माइनस भी आ सकता है। तो 3 ऐड किया, 5 छोड़ दिया, 7 ऐड किया, 11 छोड़ दिया, 13 ऐड किया, 17 छोड़ दिया, 19 ऐड किया, 19 ऐड किया तो 69, 69 आंसर आएगा। उसके बाद 69 में भी 19 के बाद प्राइम नंबर क्या है, 23 छोड़ देंगे, 23 छोड़ देंगे, 29 ऐड कर देंगे। 69 में 29 ऐड करेंगे तो 69 में 29 जब हम ऐड करेंगे तो 98 होगा। यानी कि प्राइम नंबर का एडिशन चल रहा है, प्राइम नंबर का एडिशन चल रहा है। क्लियर? यानी कि प्राइम नंबर का पैटर्न याद रखना, ये पैटर्न से पिछले 2 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं और अगले 2 साल तक जरूर आएंगे। प्राइम नंबर का डिफरेंस, प्राइम नंबर का एडिशन, प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई, प्राइम नंबर का डिवाइड, प्राइम नंबर का स्क्वायर, प्राइम नंबर का क्यूब, डिफरेंस जो है प्राइम नंबर का स्क्वायर, डिफरेंस प्राइम नंबर का क्यूब, एक प्राइम नंबर छोड़ करके एक प्राइम नंबर लेना, ये सारे प्राइम नंबर के पैटर्न बनते हैं। क्वेश्चन पे ध्यान मत दिया करो, पैटर्न पे ध्यान दिया करो। ये जो सॉल्यूशन बताया उसके बाद जो साइड की चीजें बताई मैंने, ये हो सकता है, ये हो सकता है, वो इंपॉर्टेंट है, वो कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करो। ठीक है आशीष पाल। मैं तब तक क्वेश्चन करा देता हूँ, देखो जल्दी।
ये किसी से सोल्व नहीं होगा। पाए लागू सर, आज मेरा बर्थडे है। शुभम प्रजापति। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाए, बहुत खुशियां आपके जीवन में लाए। आपकी उम्र सालों साल बढ़ती जाए। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाए वैसे वैसे आपकी जवानी भी बढ़ती जाए। मतलब आपकी सालों साल उम्र तो बढ़े, लेकिन आपकी वैसे शरीर वाइज एज कम होती जाए। आप हमेशा जवान और तंदुरुस्त रहें। आपको बहुत कामयाबी मिले, एक अच्छी सी नौकरी मिले, और एक अच्छी सी नौकरी मिले। दूसरी बार भी मैंने नौकरी बोला है। बाकी हमेशा मेरा आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। चलो, ये किसी से सोल्व नहीं होगा। अमन, कैसे पता लगेगा कहाँ क्या लगेगा? तो बच्चे, ये तो प्रैक्टिस करने से पता लगेगा। पैटर्न मैंने सारे करा दिए। उसके बाद पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर, सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर सारे लगा दो। दो दो तीन तीन चार चार बार लगा दो, क्योंकि एक पैटर्न चार चार पांच बार बार आ चुका होता है एक एग्जाम में ही। सारे एग्जाम में 30-40 बार आ चुका होता है। 30-40 बार एक बार पैटर्न पढ़ लोगे, 3-4 बार लगा दोगे, तो 150-200 बार एक पैटर्न आंखों के सामने से चला जाएगा। तो कभी ना भूलोगे। देखो, जब बढ़ करके घट जाए तो एक काम सोचा करो कि आप डिफरेंस से डिफरेंस सोचा करो। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि इसमें कोई पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा, बट हमें तो इससे चाहिए ना। डिफरेंस से डिफरेंस अगर आप सोचोगे तो सोच पाओगे। +25 हो रहा है, और यहां +37 हो रहा है। अब 25 और 37 में +12 हो रहा है। तो 12 अगर मैं ऐड करूं, या तो 12 ऐड करके आ सकता है, या 24 ऐड करके आ सकता है। 12 ऐड करके इसलिए आ सकता है क्योंकि यहाँ 12 यहाँ 12। 24 इसलिए आ सकता है क्योंकि यहाँ 12 और यहाँ 24 भी बन सकता है। 12 का डबल। डबल बार। हेल्पिंग नंबर पे कॉल करने पर हेल्प नहीं करते। हेल्प नहीं करते, क्या बोलते हैं हेल्पिंग नंबर पे? ठीक है। तो 12 ऐड करने से, अगर आप 12 ऐड करके देखोगे तो यहाँ 49 होगा, और 49 से ऑप्शन नहीं मिल रहा। तो 24 ऐड करके देख लो। 24 ऐड करके देखोगे तो यहाँ 37 और 4 41, 61। 61 हो जाएगा, और 61 हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा? 143 हो जाएगा। 143। ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं उद्धव? प्राइम नंबर अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या मतलब जिसको डिवाइड ना किया जाए। चलो, नेक्स्ट पे ध्यान दो। सोचो जल्दी। सीरीज तो बैंकिंग में बिल्कुल आती है, अच्छे लेवल की आती है, बड़े ढंग की। ये तो आसान है। देखो, 5 से शुरू करके इतने सारी लंबी सीरीज में सिर्फ 152 तक पहुंचे। मतलब आप ये समझ लो, अगर मैं यहां से सीरीज देखूं तो 51 से शुरू करके बस 152 तक पहुंचे। यानी कि बहुत बड़ा जंप नहीं है, और बहुत बड़ा जंप नहीं है। तो 5 से शुरू करके इतनी बड़ी सीरीज में अगर मल्टीप्लाई भी होता तो इतनी छोटी डिजिट तो नहीं रहती। मल्टीप्लाई तो छोड़ो, डबल भी होता तो 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 दूनी 80 दूनी 160 तो यहीं पहुंच चुके होते हैं। तो यहां तक तो बहुत बड़ी डिजिट, डबल भी ट्रिपल में तो बहुत आगे पहुंच जाता है। इसका मतलब डिफरेंस में क्वेश्चन होगा। डिफरेंस में क्वेश्चन होगा, तो देखते हैं डिफरेंस में क्या होगा। ठीक है। तो देखो, यहां डिफरेंस कितने का है? 8 का। यहां डिफरेंस कितने का है?
7 और 2 9 का, ठीक है। यहाँ डिफरेंस कितने का है? 12 का, यही है ना? हाँ, डिफरेंस तो ठीक है ना। 8 5 13, 13 और 9 22, 22 और 12 34। और यहाँ डिफरेंस कितने का है? 17 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है? 25 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है? 33 का। अब देखो, यहाँ डिफरेंस कितने का? 1 का। यहाँ डिफरेंस कितने का? 3 का। यहाँ डिफरेंस कितने का? 5 का, ठीक है। 1 3 5। यहाँ डिफरेंस कितने का? 8 का, ठीक। 1 3 5 8। डिफरेंस से डिफरेंस नजर आ रहा है, ठीक है। डाइस का क्लास नोट्स अपलोड हो गया? डाइस की क्लास नोट्स तो नहीं अपलोड हुआ क्या? डिफरेंस का डिफरेंस 1 3 5 7 का है क्या यहाँ डिफरेंस? यहाँ गलत लिखा, 25 गलत लिखा। यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक। यहाँ डिफरेंस है 24 का, तो यहाँ डिफरेंस है 7 का, तो यहाँ डिफरेंस है 9 का, तो यहाँ डिफरेंस आएगा 11 का, और 11 का आएगा तो यहाँ डिफरेंस आएगा 44 का, तो यहाँ डिफरेंस आएगा 13 का, और 13 का आएगा 57, और यहाँ डिफरेंस आएगा 57। 7 और 2 9, 209, ठीक है। अगला करो, जल्दी करो। प्रैक्टिस सेट पीडीएफ क्यों नहीं मिल रहा? प्रैक्टिस सेट पीडीएफ, एक सेकेंड बच्चे। प्रैक्टिस सेट पीडीएफ एक साथ शुरू में ही अपलोड कर रखी है ना बैच में। जब आप अपने बैच में जाओगे, जब मैं आपके सामने जा रहा हूँ अभी, शुरू में ही ओपन करोगे, रीजनिंग सेक्शन में ओपन करोगे। नहीं सर, नहीं डाल रखी। जो सारे बैचेस की प्रैक्टिस शीट है ना, इकट्ठी इकट्ठी अभी डलवा रहा हूँ। जो पुरानों में, मतलब जो प्रैक्टिस शीट इकट्ठी बना रखी है प्रीवियस ईयर सारे बैचेज के लिए। 6 अक्टूबर में? 6 अक्टूबर में कहाँ है? हाँ, ये वाली दो। रीजनिंग अपडेटेड, एक सेकेंड। रीजनिंग अपडेटेड स्टडी मटेरियल बैंकिंग, रीजनिंग अपडेटेड स्टडी मटेरियल, हाँ ये दोनों अपडेटेड स्टडी मटेरियल। अपडेटेड ही देना है बच्चों को बस। तो अपडेटेड स्टडी मटेरियल नाम से जो है ना, अभी डलवा रहा हूँ भाई। आ जाओ, देखो, करो जल्दी। ठीक है ऋतिक, करवा रहा हूँ भाई। 19 जुलाई में पढ़ा है। 6 अक्टूबर बैच में ही तो क्लास चल रही है। करो भाई करो। अरे इतना आसान तो कर लो, 37 से 143 पहुंचा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस से होगा। 15, फिर 22 का डिफरेंस, डिफरेंस देख लो एक बार, फिर 30 का डिफरेंस, फिर 39 का, फिर डिफरेंस कितने का होगा? तो यहाँ देख लो ना, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का डिफरेंस होगा, मतलब 49 का डिफरेंस होगा, मतलब 192 होगा। हो गया, ये तो आसान था। तो ये डिफरेंस के तो कर ही लोगे, आसान तो। आसान आसान छोड़ के थोड़ा बहुत टिपिकल है वो करा देता हूँ। ये देख लो, हालांकि टिपिकल नहीं है, आसानी है भी, फिर भी एक बार। इसमें दोनों पैटर्न एक साथ आ गए, मल्टीप्लाई प्लस दोनों पैटर्न एक साथ आ गए, मल्टीप्लाई और प्लस। देखो
इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 6। ठीक है, यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस। इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 नहीं, इंटू 2 प्लस 3 नहीं, सॉरी, इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 6। ठीक है, इंटू 6। ठीक है, चलो, क्लियर। कोई दिक्कत हो तो बता देना। इंटू 6, कोई दिक्कत हो तो गोली मार देंगे, 1254। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लोगे। चलो, अच्छे अच्छे पैटर्न एक बार देख करके फिर मैं आपको कराता हूँ। 5 11 करो। करो। 5 से 243 तक पहुंच रहे हैं, छोटी डिजिट से बहुत 3 डिजिट तक पहुंच गए तो मल्टीप्लाई में सोचना है। सोचो मल्टीप्लाई में। सर आपकी स्माइल बहुत मस्त है। थैंक यू अनीश कुमार, थैंक यू, आप भी ऐसे ही मुस्कुराते रहें। नोट्स कैसे बनाएं, क्लास की पीडीएफ निकलवा लें या खुद बनाएं, प्लीज सर बताएं। नहीं बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा, क्लास की पीडीएफ मत निकालना, खुद बनाना। ठीक है, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा भाई। देखो, मैं सजेशन वो देता हूँ, मैं किसी एक सिलेक्शन से, किसी एक टॉपर की स्ट्रेटेजी से कभी भी आपको सजेशन नहीं देता। मैं आपको सजेशन देता हूँ बहुत सारे टॉपर्स, बहुत सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को देखने के बाद, और जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्होंने खुद अपने नोट्स बनाए हैं, खुद माथापच्ची किया है। खुद लिखोगे तो याद रहेगा, पका पकाया नहीं होता भाई। हालांकि हम क्लास नोट्स अपलोड करते हैं, बट वो इसलिए अपलोड करते हैं कि उनको देख देख करके आप नोट्स बना लो। बट बनाओ, लिखो। अरे जब तक हाथ नहीं चलेगा तब तक हाथ की लकीरें नहीं बदलेंगी। हाथ की लकीरों को बदलना है तो हाथ चलाना होगा। चलो, यहाँ देखो, इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 2 प्लस 11। यानी कि वही पैटर्न है जो मैंने कराया है। अरे भाई, 2 से मल्टीप्लाई का पैटर्न कराया था, इंटू ओड कराया था, इवन कराया था, ओड भी आ सकता है बताया था, प्लस आ सकता है, माइनस भी आ सकता है बताया था। उतारो जल्दी से, कॉपी पेस्ट जरूर किया करो। कौन मना कर रहा है? कर लोगे। चलो, क्या हो गया रे? अच्छा, आ गया क्या? करो। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस शीट पीडीएफ डलवा दो। डलवा दी।
आप अपडेटेड स्टडी मटेरियल में जाकर के देखो। इंटू 2 -5 इंटू 3 +2 इंटू 2 -5 इंटू 3 +2 इंटू 2 -5 125 इंटू 2 250 -5 245 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कर लोगे ना? वही पैटर्न है, मतलब आपने देखा 2021 के सारे सवाल हमने किए, कोई नया पैटर्न नहीं है। ठीक है, कुछ डिफरेंट पैटर्न लगा तो मैं करा दूंगा। अब ये आसान आसान मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, या प्रैक्टिस कर लेना। जैसे ये क्या, ये कोई कराने का क्वेश्चन थोड़ी ना, इतने करा दिए तो 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर होगा, है ना? 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर होगा, है ना? ठीक है, ये कराने का नहीं है। चलो नेक्स्ट, कोई ढंग का पैटर्न कराते हैं। अब देखो ये क्या पैटर्न, ये आसान आसान स्किप करवा रहा हूँ। 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, 52 दूनी 104, है ना? ये आसान तो कर ही लोगे। ये देखो 6 18, 6 6 36, 9 6 54, 6 × 6, यहाँ 3 6 9, फिर 12 यहाँ होगा, और 12 × 6 होगा, 12 6 72 होगा, तो 72 यहाँ होगा। ये आसान तो आप कर ही लोगे मुझे लगता है ना? ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद के क्वेश्चन, चलो ये 2022 के सवाल है। 5 से शुरू हुआ, 278 पे खत्म हुआ, मतलब मल्टीप्लाई में सोचना है। करो करो, खुद सोचो। डाइस का पार्ट 5 अपलोड हो गया, डाइस का पार्ट 5 पीडीएफ भी अपलोड होगी, डाइस भी, डाइस को छोड़ के बाकी सारी होगी ना। डाइस अभी मैं अभी बताता हूँ कौन सी करनी है। ठीक है, सी सी बोल रहे हैं, × 4 - 2 बोल रहे हैं। चलो देखो, 5 से 18, मैंने आपको कहा था ना कि अगर 278 तक पहुंचा है तो मल्टीप्लाई में सोचना है। बिल्कुल नजदीक का मल्टीप्लाई देखो, 5 × 4 -2, 18 × 4 - 2, सीजीएल 2022 में आया हुआ सवाल है। 17 × 4 - 2, तो × 4 - 2 होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट से जरूर सोचेंगे,
8 चौक 32 यूनिट डिजिट से, 8 चौक 32 -2 जीरो, तो जीरो तो 1120 होगा ना, इंटू 4 यूनिट डिजिट से। देखो 8 चौक 32 यूनिट डिजिट 2 -2 यूनिट डिजिट 0, एक ही ऑप्शन में है, सी इज द राइट आंसर। करो। 237 से 114 है, कम डिफरेंस, मतलब डिफरेंस सही होगा, मल्टीप्लाई में नहीं होगा, क्योंकि कम ही जंप है। 237 से 114 कम जंप है, कम जंप है तो मल्टीप्लाई में नहीं होगा, डिफरेंस से होगा। करो जल्दी से। ठीक है। देखो मेरा पढ़ाने के थोड़ा डिफरेंट तरीका है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सीरीज करा दिया, कंप्लीट करा दिया, ठीक है। अब आप लोग बताना मैं क्या करूं, करूं या ना करूं। कंप्लीट पढ़ा दिया, फॉर एग्जांपल है। फिर 2023 में कुछ लेटेस्ट सवाल आ गए और आपका बैच भी कंप्लीट हो चुका, फिनिश भी हो चुका, आप पढ़ भी चुके, आपका हो सकता है सिलेक्शन भी हो चुका। मान लो नहीं हुआ सिलेक्शन या ग्रेजुएशन नहीं हुई है, 2023 के लेटेस्ट कुछ सवाल आ गए, एक दो वीडियो आपको मैंने 2023 में भी दे दी, अपडेटेड करा दी। फिर 2023 एंड में फिर कुछ सवाल आ गए, एंड में कुछ और सवाल आ गए, फिर मैंने फिर वीडियो दे दी। तो मैंने कंप्लीट करा दिया, फिर मैंने फिर वीडियो दे दी, फिर मैंने फिर वीडियो दे दी। ये काम करूं या ना करूं, यस या नो। अब ऑब्वियसली बात है, ये सारे बच्चे यस बोलेंगे। बस इसमें एक जो बड़ी दिक्कत है, कुछ बच्चे ये सोचेंगे सर सीरीज आपने कंप्लीट करा दिया था, उसके बाद भी सीरीज की वीडियो दे रहे हो। एक एग्जांपल है, ये हर चैप्टर में करूंगा, जिस जिस चैप्टर में अपडेटेड लगेगा उसमें, उसके बाद भी दे रहे हो, आधे अधूरे करा रहे हो फिर तो। अरे भाई लेटेस्ट सवाल तो अपडेट करवाऊंगा ना, लेटेस्ट चीजें तो करवाऊंगा ना। आप नो बोलोगे तब भी, लेकिन इसमें कुछ फ्रेशर बच्चों को ये लग सकता है, हालांकि आप सब फ्रेशर ही हो, लेकिन बाद में तो एक्सपीरियंस बन जाओगे, उनको ये लग सकता है सर जो चैप्टर हो चुका उसके बाद भी वीडियो दे रहे हो। ऐसा कोई नहीं करता, ऐसे सिर्फ हम करते हैं ताकि आपको अपडेटेड चीजें मिल सके। ये काम हर कोई चाहेगा यस हमें मिले, ठीक है। बट इसमें इस बात को निकाल देना कि मान लो आज मैंने कोई चैप्टर पढ़ा है और हो सकता है 3 महीने बाद कोई एक और वीडियो डाल दूं उस चैप्टर में, या वीडियो एक और लाइव ले आऊं उस चैप्टर में, तो ये मत सोचना कि वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था, वो चैप्टर कंप्लीट था, अपडेटेड कुछ क्वेश्चन और ऐड कर दिए। फॉर एग्जांपल मान लो 22 है, तो वो कंप्लीट था, अपडेटेड के लिए कुछ और ऐड कर दिया। हो सकता है रैंकिंग मान लो 4 क्लास में कंप्लीट करा दूं या 3 में कंप्लीट करा दूं, हो सकता है आने वाले टाइम में वो 5 बन जाए, बट वो कंप्लीट था, अपडेटेड के लिए कुछ और करा दिया। ये मैं हमेशा करता रहूंगा भाई, आप यस बोलो या नो बोलो, आपको पसंद ना आए, आए ना आए, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं। मुझे ये चीज पसंद है इसलिए, क्योंकि कोचिंग मेरे अकॉर्डिंग चलेगी, सिलेक्शन इसलिए आपके अकॉर्डिंग चलेगा। कोचिंग मेरे अकॉर्डिंग चलेगी ताकि पोस्ट आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर पाओ, सारे एग्जाम क्लियर कर पाओ। चलो डन। तो हम इस क्वेश्चन में थे, ये मैंने आपको कहा था डिफरेंस से ही होगा ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि सिंपल है, -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41, ठीक है। तो -41 अगर आप करोगे यूनिट डिजिट से, 4 में से यूनिट डिजिट एक गया, 73, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट। देखो 10 14 ऐड दिखाई दे रहा है, 14 31 एकदम जंप हो गया,
मतलब मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है। 10 14 ऐड दिखाई दे रहा है, फिर मल्टीप्लाई एकदम से जंप हो गया। 10 + 4 14, 14 × 28 + 3, 31 + 4 35, 35 × 2 + 3, 73 + 4 77, 77 × 2 + 3, 7 दूनी 14, यूनिट डिजिट 4, 4 3 7, 157 157। क्लियर है? डन कर लोगे? चलो भाई, अब बाकी कल की क्लास में करेंगे हम। ठीक, चलो, ऑल द बेस्ट भाई। थैंक यू, लव यू ऑल, साई ब्लेस यू।